देखिए, एमसीडी चुनाव में जिस प्रकार से व्यापारियों के मुद्दे उभर करके आए हैं, सन 2006 से दिल्ली के व्यापारी सीलिंग से परेशान हैं। इसके अलावा और नगर निगम की अनेक समस्याएं हैं, संपत्ति कर की है, साइन बोर्ड की है, कुछ और इस तरीके के इश्यूज हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 10 सूत्री का संकल्प पत्र है उसमें ये कहा है कि एक समयबद्ध सीमा में इन सारे इश्यूज को निपटाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सीलिंग से रिलेटेड जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके उसका एक स्थायी समाधान निकाला जाएगा। दूसरी बात, अभी जो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी ने कहा कि दिल्ली में डबल फ्लोर एरिया रेशो मिलेगा, यानी एफएआर डबल हो जाएगा। अगर एफएआर डबल हो जाता है तो दिल्ली की हाउसिंग की जो एक बड़ी प्रॉब्लम है, आज जो छोटे छोटे लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोगों को बड़ा ज़्यादा बना लिया, उसको अनऑथराइज की संज्ञा दी जा रही है, लेकिन अगर उनको डबल एफआईआर मिल जाता है तो एक बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। वहीं इसके अलावा सन 2014 से लगातार दिल्ली के एक बड़े हिस्से को सीलिंग से बचाने के लिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल टेरिटरी स्पेशल प्रोविज़न एक्ट लेकर के आई है, जो वर्तमान में 2023 तक 31 दिसंबर 2023 तक चलने वाला है। तो कुल मिलाकर के यदि देखें तो दिल्ली के हित में ये बहुत ज़रूरी है कि एमसीडी में भी उसी दल की सरकार हो जिस दल की सरकार केंद्र में है। नहीं तो हमने देखा है अलग अलग राज्यों के अंदर किस प्रकार से आपस में एक दूसरे को लेकर के मतभेद होते हैं। यदि दिल्ली में सुनियोजित विकास करना है तो उसके लिए एमसीडी में बीजेपी को लाना होगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सभी व्यापारी संगठनों ने तय किया है कि 4 दिसंबर को बीजेपी को वोट भी देंगे और बीजेपी को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन जो आप सीलिंग का मुद्दा गिना रहे हैं, खासकर जिससे व्यापारी वर्ग को आप कह रहे हैं परेशानी हुई, क्या उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है? देखिए, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार है तो सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं। हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो जिम्मेदार है, जो पूरी तरीके से फेल हो गया। 3 मास्टर प्लान दिल्ली के अंदर में आए, लेकिन तीनों मास्टर प्लान फेल हो गए। उनमें जो कुछ उनमें कुछ भी अगर जो कहा गया था अगर वो पूरा होता तो दिल्ली के व्यापारियों को कभी सीलिंग से जूझना नहीं पड़ता। लेकिन अब समय आ गया है, 16 साल का समय एक लंबा समय होता है। आज भी दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा दुकानें सील पड़ी हैं। अब ज़रूरत है कि केंद्र सरकार और दिल्ली नगर निगम और बाकी सब लोग, जिसमें दिल्ली सरकार भी शामिल है, वो सब इस मुद्दे पर एक मत हों और दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से राहत दिलाएं। और वो जब भी संभव है, क्योंकि नगर निगम के प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा हुआ है, केंद्र सरकार उसको भी लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि बैलेंस यदि देखेंगे तो नगर निगम में और केंद्र में इस समय ज़रूरी है कि एक ही दल की सरकार हो। इसलिए भी दिल्ली के व्यापारियों ने यह तय किया कि दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी को वोट दिया जाएगा।